So hello everyone, welcome to EduTap. So guys, in today's session, we will be discussing about the mistakes that we generally commit, which act as a hindrance in scoring more than 60 marks in the general awareness section. Because अगर मैं आपको इन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा ना, तो ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, बट फिर भी यही छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको एंड अप कहां पे करती हैं, स्कोरिंग द मार्क्स बिटवीन 20 to 25। और डिफरेंस यहीं पे आता है 20-25 स्कोर करने में और 60 मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है जी। बिफोर दैट गाइस, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर व्हिच स्टूडेंट्स जनरली कीप ऑन सर्चिंग, लाइक to know about RBI as an organization, the hierarchical structure of RBI, आपका recruitment cycle, both phase 1, phase 2, eligibility criteria, previous year cutoffs of both phase 1 and phase 2 are defined here. Along with that guys, the syllabus has also been defined for both phase 1 and phase 2, along with the resources जो आप use कर सकते हो for your preparation. It also gives you the salary structure of RBI that is there, and it is also defining the 6-step formula or the 6-step strategy with which you could dominate this examination. Okay, talking about this guidebook guys, it is absolutely free. There is a link given below in the description of this video, so click on that link and download this guidebook. Now let me start with the first mistake. First mistake is that limit your resources. I always used to have a talk with the students, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, they keep on mugging up, they keep on piling up the resources. For example, किसी ने बोलता है यार इसकी मैगजीन अच्छी है तो उसको पकड़ लिया, उसकी मैगजीन अच्छी है उसको पकड़ लिया, उसका ये वाला डॉक्यूमेंट अच्छा है उसको पकड़ लिया। ये चीज नहीं करनी है। What you have to do is restrict to your resources. आप सिंगल सोर्स जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, दैट इज लिमिट योर रिसोर्सेज। If I talk about newspapers, there are thousands and thousands of newspapers that you will see. हो सकता है किसी दिन किसी एक न्यूज़पेपर से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। लिमिट योर रिसोर्सेज, एंड आई विल से वन थिंग इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग द रिसोर्सेज। लुक एट द एग्जामिनेशन. Out of 66 questions that have been asked in current affairs, 45 questions have been asked from PIB and the Hindu. And if you complement PIB with the Hindu, वो तो आपका वैसे ही आपका 45 मार्क्स का बंच जो है क्लियर हो जाएगा, which means around 70% जो पेपर है वो आपका PIB और हिंदू से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है। Now one thing important here, before I move forward here, ठीक है जी, if I talk about the PIB or the Hindu news, important thing here is guys, along with these newspapers, if you do not have time at this point of time, हमें क्या पढ़ना है, हमें एक compilation पकड़नी है। You can go with the compilations, monthly compilations, go with the monthly compilation of any institute of your favorite choice. My point here will be, ठीक है जी, कि आपको एक कंपाइलेशन पढ़नी है और उसको बार बार पढ़ना है। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट, डू नॉट गो विद यूपीएससी कंपाइलेशंस और सिंपल बैंकिंग कंपाइलेशंस। द कंपाइलेशंस शुड बी ऑफ दैट सॉर्ट विच शुड बी रेलिवेंट फॉर द आरबीआई एग्जामिनेशन। सो ये सबसे पहली कंडीशन है, आप एक कंपाइलेशंस पढ़िए, कोई भी पढ़ो, फिर उसको बार बार पढ़ो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कम रह गया है। ठीक है, अगर पेपर एज र्यूमर्स आर देयर कि अप्रैल में पेपर होगा, तो टाइम कम है, आपको एक ही कंपाइलेशन को बार बार पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, लिमिट योर रिसोर्स, बिकॉज अगर आप सोर्सेज ही पाइल अप कर लोगे तो पढ़ोगे कब, उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है जी। अब आता है सेकंड हिंड्रेंस, सेकंड मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, डिफाइन योर टाइमलाइन। टाइमलाइन शुड बी डिफाइंड फॉर फेज 1। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कुछ भी कि 1 साल पहले पढ़ लेते हैं, 2 साल पहले पढ़ लेते हैं, नहीं, आपको एक डिफाइंड टाइमलाइन पढ़ना और उसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, बार बार पढ़ना है। हाउ आई कैन से दिस थिंग, इफ आई से दिस ईयर एग्जामिनेशन आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस, 59 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स। 59 क्वेश्चंस पास्ट 5 मंथ्स, तो मतलब क्या होगा, 90% पेपर आपका पास्ट 5 मंथ्स में से आता है। तो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू पास्ट 5 मंथ्स। इफ आई सी हियर आल्सो, ठीक है जी, फ्लूटन फील्ड मूवमेंट क्वेश्चन आया 28th of March, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फिशरीज 30th of December, देन आई से आरबीआई रेपो रेट हाइक हुआ है 4th of May, 11th of May. So this is the important thing here कि last 3 months सबसे important है। Desirable coverages of past 5 months, from which last 3 months is the most important, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। This should be your defined timeline when you are preparing for the examination. So timeline will be 5 months, 1 week before the examination. तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पाइल अप नहीं करना है और एक डिफाइंड टाइमलाइन को बार बार पढ़ना है। अब आता है कि हमारी थर्ड मिस्टेक, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जनरली वी एंड अप फोकसिंग कि हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कोई भी न्यूज़ है चलो लेट्स पढ़ लेते हैं, नहीं, आपको एक सिस्टमैटिक वे में टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस एज अ होल,
यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड योर जीए इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंस, ईएसआई एंड जीए, ठीक है, जो इसी में से ही क्वेश्चंस आपके आते हैं. बैंकिंग एंड फाइनेंस, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, सो यू कैन स्टार्ट विद आरबीआई नोटिफिकेशंस, bank reforms, bank mergers, banking committees. These are three topics which are very, very important for phase one because they could ask you the name of a committee. So these three topics are very, very important for phase one. तो इस पे ज्यादा एम्फोसिस करना है. कोई बैंक मर्जर हुआ है, कोई बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, या फिर कोई बैंकिंग कमेटी आई न्यूज में है, तो उसके बारे में याद रखना है. और मर्जर्स में बड़े बैंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, जो बिगर बैंक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है. आई एम नॉट सेइंग दूसरे बैंक्स को नहीं पढ़ना है, रीड अबाउट देम, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बैंक छोड़. तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, बड़े बैंक्स के ऊपर करना है. फिर आता है जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स दैट आर रिलेटेड टू सिलेबस. तो सिलेबस हैज बीन डिफाइंड इन द आरबीआई नोटिफिकेशन इटसेल्फ. तो सिलेबस क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है, और इसी चीजों पे ही आपको फोकस करके करंट अफेयर्स रीड करना. फॉर एग्जांपल कोई सेबी मार्केट रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट syllabus has been given here. Some change in forex reserves or forex rules are there, so that are again important for the examination that you need to prepare. तो इस तरह आपको बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स को शॉर्टेड अप करना है. फिर आता है ईएसआई, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट दैट वी सी इन द एग्जामिनेशन. हमें यहाँ पे पढ़नी है स्कीम्स, रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स दैट आर रिलेटेड टू सिलेबस. स्कीम्स और रिपोर्ट्स भी वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो सिलेबस हैज बीन डिफाइंड इन द आरबीआई नोटिफिकेशन इटसेल्फ. तो उसी को आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डू नॉट गो हियर एंड देयर. प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स ऑफ पास्ट 5 months ऑन प्रायोरिटी दैट इज रिलेटेड टू द सिलेबस. और अगर मैं रिपोर्ट्स में बोलूं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रिलेटेड टू सिलेबस ऑन प्रायोरिटी. इसके अलावा आता है एक थर्ड कंपोनेंट दैट इज जनरल अवेयरनेस फॉर व्हिच नथिंग हैज बीन डिफाइंड, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस गाइस आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस टॉपिक्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर. Most important is first in use. Majority of questions that could be asked indirectly or directly will be from first in use if something has taken place for the first time. Is followed by government initiatives, then is agreements, conferences if has taken place, science and technologies, defense exercises that India has taken. This exercise has taken place between which country with India, कहाँ पे हो रही है ये पता होना चाहिए. Sports, very, very important in terms of awards and milestones. So awards, if a bigger award has been received by an organization, that is very, very important. For example, if I talk about the recent things, so Natu Natu song of RRR film has received the award, Golden Globes award मिला है. तो आपको मुझे बताना है it is which film of India that has received this award. So do let me know in the comment box, ठीक है, about this Natu Natu song that it is which film who has received this award. कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी इंडियन फिल्म है जिसको ये अवार्ड मिला है. एंड ऑल्सो टेल मी वन थिंग इन द कमेंट बॉक्स, इज इट द फर्स्ट फिल्म दैट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एक माइलस्टोन अचीव हुआ है इंडिया के लिए. फिर आते हैं डेज में कौन सी डेट को होता है, क्या थीम है, बेसिक पता होना चाहिए. बुक्स एंड ऑथर्स वी हैव टू रिवाइज. प्लेसेस आई कैन से इफ आई सर्च अबाउट प्लेसेस एंड फेस्टिवल्स दे कुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर स्टैटिक जीए आल्सो. And then appointments, persons or miscellaneous. So these are the topics you need to focus. After that, as I've discussed, bank and finance, current affairs and ESI are important. So integrated preparation is must. So you can see this from the question also. ESI के 30 questions आए थे, 15 here, 28 here and plus 2 of ARD. तो 30 questions आपके आए थे ARD में से, sorry ESI में से, और 13 questions आपके आए हैं banking and finance, current affairs में से for the in your examination. Now comes to our next mistake, that is management. टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है. हो सकता है आपने सोर्स ब्रेक फॉलो किया है, आपने डिफाइंड टाइमलाइन को भी पढ़ा है, आपने इंटीग्रेटेडली भी पढ़ा है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जब आप एग्जाम में गए तो आपके मार्क्स फेयर नहीं है, क्योंकि द टास्क इज मेन इंपॉर्टेंट इन द टास्क इज 25 minutes 80 क्वेश्चन. दिस इज द मेन टास्क दैट इज देयर इन द एग्जामिनेशन. 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करना और 60 मार्क्स लेके आने हैं. So most important thing is guys, here I will say divide your time in a time duration of 10 minutes, 10 minutes and 5 minutes. So in first 10 minutes, at least have a look at all the 80 questions and only solve those one-liner questions which you know. So this is not a thing like statement based questions आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 80 में से 60 क्वेश्चन statement based नहीं है. 15 और 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं statement based, but majority of questions are basically being asked from the one-liners. So at least have a look at the paper, then solve the one-liner questions on priority in first 10 minutes. In second 10 minutes, guys, look at the statement-based questions which you have read.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड अबाउट अ स्कीम, सो यू हैव रेड अबाउट द टारगेट ऑफ अ स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अ स्कीम. दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द बेसिक फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. तो वो चीजों पे फॉलो कीजिए. ठीक है. दोज क्वेश्चन विच यू हैव रेड, give them a time of statement based question. Then in last 5 minutes give time to those questions which you have just an idea, you do not have read about that initiative in detail but you have an idea. ठीक है. It could be a form of thing जहां पे आपको strategy type of question मिल जाएंगे. For example DICGC, IBPI, they were seen in news, ठीक है, but the question have been not been asked from the current affairs, they have been asked from the static of these topics. So remember this thing, focus on these things. ठीक है. ये लास्ट 5 मिनट्स में करने हैं. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, 80 में से 60 नंबर लेने हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. तो अवॉइड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी आपने नहीं पढ़ी, 5 मिनट में छोड़ दो. हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ दैट इफ आई हैव नॉट रेड दिस टॉपिक इन पास्ट 5 मंथ्स, नोबडी एल्स हैव रेड दिस टॉपिक. ठीक है. इतना अच्छी तरह आपको पढ़ के जाना है पास्ट 5 मंथ्स को. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस. जैसे मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एक्ट है, लॉवेयर म्यूजियम कहां पे है, नहीं पता छोड़ दो. तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स which you have to leave in the examination. So that is time management is a deciding factor here. Now टाइम मैनेजमेंट हो गया, सब हो गया. टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा कैसे? जब आप बार बार टेस्ट करोगे, रिवाइज करोगे और एनालाइज करोगे मिस्टेक. बिकॉज इफ यू अवॉइड रिविजन एंड एनालाइजेशन इट विल कॉज योर रैंक. It can cause your rank because this is a mistake. The most important mistake is this one. If you are not analyzing and if you are not revising, then it can cause your rank here. So what you need to do here is at least give 2 readings to a document. If you are reading a single document, at least give 2 readings to the compilations or to the notes that you are making. At least 2 readings. थर्ड रीडिंग में जाके आपको समझ आएगा और तब आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने एटलीस्ट सेकंड रीडिंग के बाद, दूसरे पे नहीं करने. सेकंड पॉइंट, practice as much MCQs as you can. Limit to a source but do not limit to MCQs of a single source. MCQs जहां से मिलते हैं प्रैक्टिस कीजिए. करंट अफेयर्स के जितने ज्यादा कर सकते हो करो. MCQs ज्यादा करो मल्टीपल सोर्सेज पे जाके, बट मल्टीपल सोर्सेज के डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने स्टार्ट करने. दिस इज वन थिंग इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस एज मच MCQs एज यू कैन. अब अगर आप MCQs प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है नंबर भी कम आएंगे, तो वहां पे डिसहार्टन नहीं होना है. डू नॉट गेट डिसहार्टन फ्रॉम द नंबर. At least learn from this thing. So analyze your mistakes. Analyzation कैसे करनी है? It's not like, for example, you have read something and you have committed that thing wrong. आपने कोई न्यूज पढ़ी, आपने आंसर सॉल्व किया और जो चीज पूछी गई क्वेश्चन में, the question that have been asked on which dimension, you have not read that dimension. ठीक है. So the thing should be like that. Yes, I have read that news, but I have not read this point. So note down this point. For example, whenever you come across these kind of news, so you should always be strong about this thing कि इन पॉइंट्स को मुझे नहीं फोकस करना. तो इसके लिए एक नोटबुक बना के रखो और पॉइंट्स नोट डाउन करो कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं और उस मिस्टेक्स के ऊपर आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स. मेक दोस वीकनेस एज योर स्ट्रेंथ that you are committing in this test. And the last important is the thing that I've discussed with you. Make a note of the mistakes and work on the same in future. This is the most important thing. And if you are performing all these things now, guys, I can guarantee you will be scoring more than 60 marks in the RBI Grade B examination. Okay जी, अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं. So yes, I said do not focus on multiple sources. Timeline required is 5 months for GA. Then integrated preparation is must. Time management डिसाइडिंग फैक्टर है आपका. रिवीजन एंड एनालाइजेशन इज मस्ट. एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेशन गाइस. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, you could drop me an email at hello@edutap.co.in. I hope you have liked the session guys, and if you have liked the session, kindly share the session with your friends also. ठीक है जी. And I think with this lecture I hope कि आपका जो क्वेरी आती है, जो मिस्टेक्स आप लोग करते हो, ठीक है, वो अब आप इस चीज को ध्यान रखोगे और इस चीज के ऊपर वर्क करोगे to score maximum marks in the general awareness section. So wishing you all the best for your examination guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.